कौन ये लड़की? धक्के मारकर दूर करो इसे यहाँ से। ये आवाज थी बड़े ठेकेदार की, जिसे पेड़ करने से करोड़ों का फायदा होने वाला था। लड़की की बात किसी अधिकारी ने नहीं मानी और पेड़ काटना जारी रखा। फिर आगे जो हुआ जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए। उस छोटी सी लड़की की चीख ने उस पहाड़ी सड़क पर फैल चुके मशीनों के शोर, ट्रकों के इंजन और लोगों की बातचीत को चीर कर रख दिया। कुछ पुलिस वाले उसकी तरफ मुड़े। जेसीबी की गरजती आवाज एक पल को धीमी पड़ी। हेलमेट लगाए मजदूरों ने आंखें सिकोड़कर उस तरफ देखा जहां से यह आवाज आई थी। सड़क के एक मोड़ पर, जहां नया हाईवे बनाया जा रहा था, बस एक ही पेड़ खड़ा था। लेकिन वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। इतना विशाल, इतना फैला हुआ, इतना अजीब आकार का कि जैसे धरती ने खुद उसे एक ढाल बनाकर खड़ा किया हो। उसके चारों ओर बाकी पेड़ पहले ही काटे जा चुके थे। उसके अंदर फाइन कोइंग नदन हो, मिट्टी समतल की जा चुकी थी, पत्थर हटाए जा चुके थे। अब बस यही एक पेड़ बचा था और आज उसका नंबर था। पेड़ का तना नीचे से चौड़ा था, ऊपर जाता तो मोटा, पर जड़ें मानो जमीन के नीचे नहीं बल्कि पहाड़ी की पूरी ढलान पर बाहर बाहर घूमती हुई फैली हुई थीं। जैसे किसी ने पहाड़ की छाती पर विशाल उंगलियां रख दी हों जो मिट्टी को पकड़कर रोक रही हों। बरसात में जब ऊपर की पहाड़ियों से पानी धड़ाधड़ नीचे आता था तो वही पेड़ अकेला दीवार बनकर बहाव को तोड़ देता था। पानी सीधे गांव की तरफ नहीं जाता, पहले इस पेड़ की जड़ों और तने से टकराता, किनारों की तरफ बढ़ जाता, उसकी जड़ों के बीच से धीरे धीरे रिश्ता मिट्टी में सोख लिया जाता। गांव वाले इसे बचाव वाला पेड़ कहते थे। पुराने लोग कहते, जब तक ये खड़ा है पानी की रेखा यहां से आगे नहीं जाती। इस पेड़ की छाया में बैठकर बच्चों ने खेल आ था, जानवरों ने चरते समय आराम किया था, बूढ़ों ने बारिश देखते हुए बीड़ी सुलगाई थी। हर बरसात में लोग यह देखने आते थे कि पानी कहां तक आया, और हर बार यह पेड़ अपने तने पर छूती हुई पानी की रेखा लेकर सबको यह यकीन दिलाता था कि उसने एक बार और गांव को बचा लिया। लेकिन आज सरकारी मशीनें आई थीं। ड्राइंग के हिसाब से नया हाईवे ठीक इसी जगह से निकलना था। नक्शे पर यह लोकेशन परफेक्ट लगती थी, सीधा, कम मोड़ वाला, कम खर्च वाला। इस जगह पर बस एक ही समस्या थी, यही विशाल पेड़। सड़क बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर ने साफ कहा था, पेड़ को काटना पड़ेगा। इसके आसपास से सड़क घुमाना नामुमकिन है, कॉस्ट बढ़ जाएगी, रेडियस ज्यादा हो जाएगा, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। पेड़ रास्ते में है, हटाना होगा। कुछ गांव वालों ने पहले दिन ही कहा था, साहब ये पेड़ हटाए तो बरसात में बड़ा नुकसान होगा। किसी अधिकारी ने फाइल पर लिखा, स्थानीय अंधविश्वास, वैज्ञानिक आधार नहीं। स्थानीय आगे बढ़ गई, स्थानीय अंधविश्वास, बड़ा नुकसान होगा। एक सस्ती में धार में पुलिस का आदेश आज साफ था, आज पेड़ काटा जाएगा। लोग विरोध करें तो समझाओ, न माने तो हटाओ, काम रुकना नहीं चाहिए। सुबह से ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। कुछ दूर खड़े थे, कुछ पेड़ के पास आए। बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर मिन्नत की, बेटा हमने बहुत बरस देखे हैं, ये पेड़ हमारा रखवाला है। किसी ने अधिकारी के पांव छुए, किसी ने सिर्फ आकाश की तरफ देखा, पर मशीनें रुकने के लिए नहीं आई थीं। उन सबके बीच से आगे आई 10 साल की एक आदिवासी लड़की, गौरी। सांवली, दुबली, घुटनों तक आती पुरानी फ्रॉक, पैरों में चप्पल तक नहीं, एक हाथ में दूर से लाया हुआ पानी का लौटा। उसके बाल उलझे हुए थे, लेकिन आंखों में जिद थी। वह अचानक दौड़ती हुई आगे बढ़ी और सीधे पेड़ से चिपक गई। दोनों हाथों से उसने पेड़ के तने को कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई बच्चा मां की टांगों से लिपट जाता है जब उसे किसी से डर लगता है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं। अगर ये पेड़ कटा तो बारिश का पानी सीधे गांव में आएगा, उसने जोर से कहा। इंस्पेक्टर ने चिढ़कर कहा, बेटी ये सरकारी काम है, तुमको समझ नहीं आएगा, हटो यहां से। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, पर वह पीछे नहीं हटी। सिर्फ हमारा गांव नहीं, आसपास के जंगल, जानवर सब डूब जाएंगे साहब। आपने बरसात देखी है, ऊपर की पहाड़ी से पानी कैसे आता है, देखा है। यह पेड़ दीवार है, इसे हटाओगे तो पानी का रास्ता सीधा हमारा घर होगा। एक अफसर जो कागजों पर झुका हुआ था हंस पड़ा, एक पेड़ से क्या फर्क पड़ेगा, यहां सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं, अब इस एक पेड़ पर क्यों नाटक कर रहे हो। गौरी रोते हुए बोली, ये एक पेड़ नहीं है साहब, ये बांध है। हमारे दादाजी कहते थे, जब बड़ी बारिश होती है ना तो ऊपर से पानी पहले इसी से टकराता है, फिर दो बाहों की तरह दोनों तरफ भाग जाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो पूरा पहाड़ सीधा नीचे गिरेगा। गांव के कुछ और लोग भी बोलने लगे, साहब सच कह रही है बच्ची, जब जब ज्यादा बारिश हुई पानी यहीं तक आया, आगे कभी नहीं गया। पुराने जमाने में यहां पानी के बहाव के निशान थे,
पेड़ लगने के बाद बहाव रुक गया। लेकिन सरकारी फाइलें पेड़ों की कहानियां नहीं पढ़ती। वहां अलाइनमेंट, बजट, डेडलाइन और टेंडर लिखा होता है। दादाजी की बात नहीं। कटाई की तैयारी शुरू हो गई। मजदूरों ने पेड़ के चारों तरफ मोटी रस्सी बांधनी शुरू की ताकि गिरने पर दिशा कंट्रोल की जा सके। आरी के दांत चमक रहे थे। जेसीबी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, जरूरत पड़ने पर धक्का देने के लिए। एक आदमी पेड़ की जड़ों के पास जाकर माप ले रहा था कि कहां कट लगाए जाएं। बच्ची को हटाओ यहां से, ठेकेदार ने अधीर होकर कहा। हमको टाइम पर काम देना है। दो कांस्टेबल आगे बढ़े। एक ने नरमी से कहा, बेटी आजा, साइड में चल, चोट लग जाएगी। उसने गौरी की बांह पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह और जोर से पेड़ से चिपक गई, जैसे उसी से चिपक कर जान बचाने की कोशिश कर रही हो। मैं नहीं हटूंगी। पहले मेरी बात कोई साइंटिस्ट से सुनो। किसी को बुलाओ जो मिट्टी, पानी समझता हो। आप लोग सिर्फ नक्शा देखते हो, हमने पानी की रेखा देखी है। किसी ने हंसकर कहा, ये लड़की तो इंजीनियर बन गई। गौरी ने जिद से कहा, अगर मेरा कहना गलत निकला तो आप जो कहोगे वो करूंगी, पर अगर सही निकला तो आप इस पेड़ को हाथ नहीं लगाओगे। इस टकराव, बहस और शोर के बीच अचानक एक सफेद जीप आती दिखी। उसके ऊपर विभाग का छोटा सा बोर्ड लगा था। जीप से एक आदमी उतरा, हेलमेट हाथ में, बैग कंधे पर, गले में आई कार्ड। उसके चेहरे पर धूप से काली पड़ी त्वचा, आंखों में थकान और घबराहट का अजीब मिश्रण। यह था सरकारी हाइड्रोलॉजिस्ट इंजीनियर, जिसे आखिरी निरीक्षण के लिए बुलाया गया था। ऊपर बैठे किसी अफसर ने सोचा था, ठीक है, इतने लोगों की शिकायत है, एक रिपोर्ट ले लेते हैं, बाद में कोई कह न दे कि बिना एक्सपर्ट देखे पेड़ काट दिया। इंजीनियर ने चारों तरफ देखा। पेड़, ढलान, मिट्टी, दूर दिखाई देती नदी। वह चुपचाप पेड़ की तरफ बढ़ा। उसके पैरों के नीचे जड़ों की उभरी हुई रेखाएं थीं, जैसे कोई उम्रदराज हाथ धरती को पकड़े हो। उसने पेड़ की जड़ों के आसपास के पत्थरों और मिट्टी को ध्यान से देखा। थोड़ी दूरी पर जाकर स्लोप को आंखों से नापा, फिर नदी की दिशा में नजरों से ट्रेसिंग की। पेड़ के आसपास की जमीन पर उसने उन निशानों को देखा जो सालों साल के बहाव की कहानी बता रहे थे। कहीं कंकड़ जमे हुए, कहीं मिट्टी का कटाव कम, कहीं ज्यादा। गौरी ने हांफती आवाज में कहा, साहब, आप इंजीनियर हो ना? आप ही बताओ, बरसात में पानी कहाँ जाएगा अगर पेड़ नहीं रहा? इंजीनियर ने जमीन पर घुटने के बल बैठकर जड़ों की बनावट देखी, उनका दिशाक्रम देखा। फिर उसने अपने बैग से छोटा सा नोटबुक निकाला, रफ स्केच बनाया। ऊपर पहाड़ी, बीच में पेड़ वाला उभार, नीचे गांव और दोनों तरफ बहाव की संभावित लाइन। उसने जल्दी जल्दी कुछ कैलकुलेशन जैसे निशान बनाए, फिर अचानक खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। वह अचानक जोर से चिल्लाया, रुको, अभी एक भी कट मत लगाना। सबके कदम वहीं रुक गए। आरी चलाने वाला आदमी बीच स्विंग में रुक गया। पुलिस अधिकारी ने पूछा, क्या हुआ? इंजीनियर ने पेड़ की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, अगर इस पेड़ को अभी काटा तो पहली ही तेज बारिश में पूरा ये इलाका फ्लड जोन बन जाएगा। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये नेचुरल रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। यह पानी के दबाव को तोड़ रहा है, अपस्ट्रीम के फ्लो को यहां पर स्लो और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किसी ने व्यंग्य में कहा, सर, एक पेड़ से 100 किलोमीटर तक पानी कैसे रुक सकता है? इंजीनियर ने गंभीरता से जवाब दिया, आपको लगता है एक पेड़, मुझे दिख रहा है एक पूरी नेचुरल बैरियर सिस्टम। इसकी जड़ें स्लोप के साथ साथ फैलकर मिट्टी को पकड़ रही हैं। बरसात में जब ऊपर से पानी टॉरेंट्स की तरह आता है तो ये ट्रंक और रूट नेटवर्क उसे सीधे नीचे गिरने नहीं देता। पानी पहले इसको टकराता है, वेलोसिटी कम होती है, फिर दो तरफ बढ़ जाता है। अगर इसे हटा दिया तो पानी को कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। वह सीधा गांव की तरफ आएगा, मिट्टी बहा ले जाएगा, घाटियों को भर देगा और नीचे 100 किलोमीटर तक मौजूद छोटे छोटे गांव, खेत, जंगल, सब पे असर पड़ेगा। उसने पास ही लगे टोपोग्राफिक नक्शे की तरफ इशारा किया। देखिए, यहाँ हाई कॉन्टूर लाइंस हैं, यहाँ वैली लाइन है। यह पेड़ जिस जगह है उसी जगह पर वाटर फ्लो का प्राचीन पैथ है। संभवतः पहले यहाँ लैंडस्लाइड या अचानक फ्लड हुआ हो गा, तभी यह पेड़ जमीन के ऊपर ऊपर जड़ों के साथ बढ़ा है। इन जड़ों ने ही मिट्टी को पकड़ा और फिर बाद के बहाव को रोका। पेड़ हटाओगे तो मिट्टी ढीली होगी, स्लोप कमजोर होगा, फिर बारिश, और फिर आप खुद समझ सकते हैं क्या होगा। अधिकारियों के चेहरे बदलने लगे। जो अभी तक इस पेड़ को रुकावट समझ रहे थे, उनके लिए अब यह संरक्षक बनकर सामने आ रहा था। ठेकेदार ने धीमे से कहा, तो अब क्या करें सर? हाईवे यहां से नहीं निकालेंगे तो अलाइनमेंट बदलना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। इंजीनियर ने सीधा जवाब दिया, सड़क का नक्शा बदल लो, पेड़ मत बदलो। सड़क के लिए डिटूर बन सकता है, पर जो ये पेड़ कर रहा है
उसके लिए आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो करोड़ों खर्च होंगे और फिर भी शायद इतना असर न हो। नेचर ने फ्री में जो बांध दिया है उसे काटकर खुद ही बाढ़ को न्योता देना मूर्खता होगी। कुछ मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गांव वाले चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद लौट रही थी। गौरी अब भी पेड़ से चिपकी हुई थी। उसके आंसू गालों पर सूखने लगे थे। अंत में सबसे सीनियर अधिकारी ने गहरी सांस लेकर कहा, कटाई रोक दो। ऊपर रिपोर्ट भेजी जाएगी कि अलाइनमेंट बदलना पड़ेगा। यह पेड़ क्रिटिकल नेचुरल प्रोटेक्शन है। ठेकेदार ने परेशानी वाले स्वर में कहा, साहब, फाइल में लिखा था यह सब अंधविश्वास है। इंजीनियर ने कड़े स्वर में कहा, फाइल बनाने वालों ने शायद बारिश को दूर से देखा होगा। इस बच्ची ने उसे पास से महसूस किया है और मैंने उसकी मिट्टी में उसका साइंस देख लिया है। सरकार को फैसला बदलना पड़ा। कुछ हफ्तों की खींचतान, मीटिंग, नई प्लानिंग के बाद हाईवे का नक्शा बदला गया। सड़क को थोड़ा मोड़ा गया, रेडियस बढ़ाया गया, बजट में एडजस्टमेंट किया गया। कागजों पर लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, लेकिन जमीन पर ए का बड़ी सीधा फैसला हो चुका था। वो पेड़ वहीं खड़ा रहेगा। कई महीने बाद जब पहली भारी बारिश आई, लोग देखने आए कि पानी क्या करता है। ऊपर से तेज बहाव आया, चट्टानों से टकराकर झाग बना। पेड़ तक पहुंचते पहुंचते उसकी रफ्तार थोड़ा कम हुई और जैसे किसी पुराने रिहर्सल की तरह वो पेड़ और उसकी जड़ें फिर दीवार बन गए। पानी तने से टकराया, दोनों तरफ फैल गया, जड़ों के अंदर अंदर से रिसकर मिट्टी में समा गया। गांव की झोपड़ियां सूखी रहीं, खेतों की मेड़ें सलामत रहीं, जानवरों के बाड़े जगह पर रहे। उस दिन गांव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने इनविजिबल प्रूफ देख लिया हो कि उन्होंने सही किया था। और शहर के इंजीनियर की रिपोर्ट में भी यह साफ लिखा गया था। पेड़ की मौजूदगी ने रन ऑफ को कंट्रोल किया, ओवरफ्लो रोकने में मेजर रोल निभाया। गौरी अब भी उस पेड़ के तने के पास बैठी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसे याद आया कैसे उस दिन पुलिस उसे हटाने आई थी, कैसे अफसरों ने उसे बच्ची कहकर नजरअंदाजा करना चाहा था, और कैसे एक आदमी हेलमेट हाथ में लिए भीड़ चीरता हुआ आया था। वही आदमी आज फिर दूर से उसे देख रहा था, हेलमेट सिर पर, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वह पेड़ के पास आया, हल्का सा झुककर बोला, तू सही थी। उसकी आंखों में उस आदमी के लिए एक अजीब सी इज्जत थी जिसने उसकी बात सुनी, जबकि उसके पास दुनिया की सारी डिग्रियां थीं और उसके पास सिर्फ दादाजी की बातें और अपनी आंखों का अनुभव। कभी कभी पूरा गांव बचाने के लिए हजारों पेड़ों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक ही पेड़ काफी होता है, और उसे बचाने के लिए एक नन्ही सी बच्ची। अगर आपको लगता है कि प्रकृति सिर्फ रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा है, हमारी इनविजिबल दीवार है, तो याद रखिए, एक पेड़, हजार जिंदगियां। और अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें